नमस्कार साथियों। तो आज है 9 मई 2025। बाजार की सेंटीमेंट वैसे आज काफी खराब था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,008 पॉइंट पे, लगभग 1.10% गिरावट के साथ। बट दोस्तों, अगर आपके पास इस एक सेक्टर की शेयर डिसेंट मात्रा में भी है ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज आपकी पोर्टफोलियो में या तो बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुआ, और अगर बहुत ज्यादा वेटेज है इस पर्टिकुलर सेक्टर की, तो पूरा पूरा चांस है आज आपकी पोर्टफोलियो पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली डिफेंस सेक्टर की, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ न्यूज। यहाँ पे आप देखिए न्यूज की हेडलाइन, डिफेंस स्टॉक रैली, एचएल बीडीएल बेल सर्ज अप टू 7%। अब देखिए यहाँ पे जो बात हो रहा है बड़े कंपनीज की, बट ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डिफेंस कंपनीज की शेयर है जो कि आज ऑलमोस्ट 15% 20% चला है। और क्यों चला है? क्योंकि फिर से अब देखिए भारत और पाकिस्तान के भीतर जो तनाव है लास्ट नाइट पे बढ़ता जा रहा है। अब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई करना पड़ेगा, सप्लाई करने पर ऑब्वियसली ग्रोथ है ना। अब डिफेंस में देखिए बहुत सारे सेगमेंट है। कोई कंपनी मैन्युफैक्चर करता है नेवल बेस्ड प्रोडक्ट, जैसे कि मैरीटाइम प्रोडक्ट हो गया, मजगांव डॉक, गार्डन डीज। कुछ कंपनी मैन्युफैक्चर करता है आर्म्स एंड एमुनेशन हो गया। कोई कंपनी एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चर करता है, कोई कंपनी फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करता है जस्ट लाइक एचएल, कोई कंपनी रडार मैन्युफैक्चर करता है। ठीक वैसे ही दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है इस युद्ध में हमने देखा था, जो कि बहुत अच्छे से भारत ने उसका यूटिलाइज किया, वह दोस्तों ड्रोन्स की। ना केवल यूटिलाइज किया, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन एंड मिसाइल अटैक हुआ था उसको दोस्तों डिफेंस भी किया। भारत की जो डिफेंस सिस्टम है ना। अब बात यह है कि भारत ने जो ड्रोन यूज किया वो तो बेसिकली था जो कामिकाजी सुसाइड ड्रोन। अब ड्रोन में बहुत अलग अलग बोल सकते हो कि सेगमेंट है, जैसे कि सुसाइड ड्रोन हो गया, अटैक ड्रोन हो गया, डिफेंस करने के लिए इंटरसेप्टर ड्रोन हो गया। ठीक जैसे कि एयरक्राफ्ट में होता है, एयरक्राफ्ट में देखना अटैक एयरक्राफ्ट होता है, इंटरसेप्ट करने के लिए एक दूसरा एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है, सब फाइटर एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में। ठीक वैसे ही ड्रोन के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी होता है, ठीक है। तो ड्रोन का यूसेज इस बार हमने देखा, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो या भारत की तरफ से हो, दोस्तों बहुत अच्छे से भारत ने यूटिलाइज किया। उसका फुल प्रूफ एग्जाम्पल देखिए इस न्यूज के थ्रू आप जान सकते हो, जो कि कल का अपडेट है, ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं कि इंडिया न्यूट्रलाइज पाक ड्रोन। पाकिस्तान ने जो सारे ड्रोन एंड मिसाइल हमला किया था अलग अलग शहरों के अलग अलग लोकेशन को टारगेट कर, उसको दोस्तों आराम से न्यूट्रलाइज कर दिया, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। ना केवल डिस्ट्रॉय किया, भारत ने दोस्तों जवाब में पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये जो एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय किया ना, ये कोई मिसाइल हमला नहीं था, या भारत की कोई फाइटर एयरक्राफ्ट जाके वहां पे बॉम्बार्ड नहीं किया। किया है दोस्तों सुसाइड ड्रोन से। सुसाइड ड्रोन मतलब जो भारत के पास है कामिकाजी ड्रोन। एक बार मैं आपको फोटो दिखाना चाहता हूं जिसके थ्रू किया। ये देखिए ये फोटो, ये कामिकाजी सुसाइड ड्रोन है। इसके थ्रू दोस्तों पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। अब बात यह कि देखिए ड्रोन कंपनी कौन कौन सा है ना। आज की डेट में हमने देखा कि डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा मूवमेंट था, एचएल बीडीएल बेल। तो इसी टॉपिक को दोस्तों आगे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको भी फायदा मिल सके। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात दोस्तों हम करेंगे ड्रोन सेक्टर की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड। जी हाँ, ये जो कंपनी आपको दिख रहा है छोटे कंपनी, देखिए ड्रोन सेक्टर में आपको बहुत बड़े चढ़े कंपनी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। 2000 करोड़ की कंपनी आज की डेट में दोस्तों सबको चौंका दिया, 20% की अपर सर्किट में शेयर क्लोजिंग दिया। और क्यों क्लोजिंग दिया आई थिंक आपको अभी तक क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब सबसे मजेदार बात क्या है मालूम है? लास्ट डे यानी 8 तारीख को आइडिया फॉर्ज की रिजल्ट आउट हुआ था। और रिजल्ट दोस्तों आप अगर जानना चाहेंगे ना, मैं एक ही शब्द में कह सकता हूं कि वाहियात रिजल्ट, खराब, वर्स्ट रिजल्ट हुआ है। उसके बावजूद भी दोस्तों इतना डिमांड है, इतना हाइप है कि शेयर 20% अपर सर्किट लग गया। पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, शॉर्ट में आप देख लीजिए फटाफट। लास्ट डे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था, ये देखिए। जैसे कि मार्च 2024 में कंपनी की इनकम आया था 102 करोड़, इस बार 20 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 1/5 हो चुका है। जस्ट इमेजिन, ऑलमोस्ट 1/5 हो चुका है इनकम। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2 करोड़ बढ़ा है, ठीक है। अच्छा, मार्जिन कितना खराब हुआ देखिए, कितना खराब। लास्ट ईयर में मार्जिन था 15%, पॉजिटिव में था, इस बार 108% नेगेटिव में। मतलब कंपनी की इनकम जितना ना उससे बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, दुगने से ज्यादा। ये देखिए 20 करोड़ की कंपनी इनकम किया, 42 करोड़ की खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस कॉस्ट। मतलब जितना इनकम किया उससे ज्यादा तो कंपनी की खर्चा हो गया, उससे दुगना, दुगने से ज्यादा। और जिसके चलते कंपनी की नुकसान देखिए, लास्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ था 10 करोड़ की, लास्ट क्वार्टर में नुकसान हुआ था 24 करोड़, और इस क्वार्टर में 26 करोड़। तो आप समझ सकते हो अच्छे से कि कंपनी की अल्टीमेटली जो परफॉर्मेंस है क्वार्टर 4 में एकदम वर्स्ट, जिसको आप कह सकते हो वर्स्ट, वाहियात,
है ना। पर उसके बावजूद भी शेयर में 20% क्यों तेजी था, उसके पीछे रीजन दोस्तों यही है, भारत ने एक्चुअली जो ड्रोन है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया और पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, ओके, जवाबी हमले में। तो जिसके चलते आज हमने देखा कि क्यों ना आइडिया फोर्ज जैसे शेयर जो कि हमने देखा बाजार में जब ये लिस्ट हुआ था तब से लेकर अभी तक दोस्तों लगातार क्रैश ही क्रैश हमें देखने को मिला। मतलब अगर आप देखेंगे ये बाजार में आया था 2023 की जुलाई के महीने पे, मतलब लगभग लगभग आपके 2 साल पहले, ठीक है। तो तब देखिए शेयर प्राइस था लगभग 1300 रुपए के आसपास। वहां से देखिए धीमे धीमे गिरते शेयर में गिरावट हुआ, बिकॉज कंपनी की फंडामेंटल कुछ खास नहीं है, ठीक है। शेयर जो अपना बॉटम टच किया था इस साल पे लगभग 300 के आसपास, ये देखिए 304 रुपए पे, ठीक है। और आज की डेट में 463, मतलब लास्ट कुछ दिनों के अंदर देखिए खास करके आज की डेट में शेयर 20% की अपर सर्किट लग गया। ये दोस्तों हो गया सबसे पहला कंपनी। देखिए एक और बात दोस्त मैं आपको एकदम क्लियर कट कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जिन सारे कंपनी की शेयर्स को लेके हम डिस्कशन किए हैं जैसे कि आइडिया फॉर्ज या आगे करने जा रहे हैं और भी बहुत सारे कंपनी, ये मेरे तरफ से आप लोग को बिल्कुल ही कोई सजेशन रिकमेंडेशन नहीं है, क्लियर कट मैं आपको कह रहा हूँ। नॉर्मली इस टॉपिक की जो मेन मुद्दा है कि ऐसे कौन कौन सी कंपनी ड्रोन मैन्युफैक्चर करता है वो आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ, सिंपल बात है। और कंपनी कैसा है थोड़ा सा फंडामेंटल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंपनी बेसिकली ड्रोन मैन्युफैक्चर करता है। बाकी बात करें फंडामेंटल, देखिए इसका बहुत ही वीक है, आप समझ सकते हैं लॉस मेकिंग कंपनी, लगातार लॉस बढ़ता जा रहा है, आरओसी आरओई सब खराब, मतलब एकदम नेगेटिव में है। तो कहीं ना कहीं रिस्की शेयर तो बहुत ज्यादा है, ओके। जब बात करेंगे दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी, दूसरे कंपनी का नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। पारस डिफेंस जो है ना ये नॉर्मल डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके साथ साथ ड्रोन भी इस कंपनी की एक सेगमेंट है। मतलब कंप्लीटली ड्रोन के ऊपर कंपनी फोकस नहीं करते, ड्रोन तो है उसके साथ साथ और भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। और अगर हम फंडामेंटल की बात करें पारस डिफेंस दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। मतलब लास्ट वीक पे आई थिंक की कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था, मैं आपके साथ शेयर भी किया था। कंपनी का रिजल्ट इस बार बहुत ही बढ़िया था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च क्वार्टर कंपनी की रेवेन्यू जैसे 35% बढ़ा, कंपनी की मार्जिन भी काफी ब्रॉड हुआ 45%, कंपनी की अर्निंग पर शेयर बढ़ा है 91%, कंपनी की नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 97%, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस इस बार काफी अच्छा था। और आज देखिए शेयर क्योंकि ड्रोन मैन्युफैक्चर करते हैं साथ में डिफेंस से रिलेटेड है, तो लगभग 8% के आसपास ऊपर आके क्लोजिंग है। और देखते ही देखते शेयर कहीं ना कहीं अपना ऑल टाइम हाई के नजदीक पहुंच चुका, जो कि लगभग लास्ट ईयर पे टच किया था, हमने देखा था। एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ, हाँ ये देखिए लास्ट ईयर भाई जुलाई के महीने पे जब हमने देखा था आपके लास्ट ईयर बजट पेश करने से पहले ज़्यादातर जो डिफेंस कंपनी चल गया था, ठीक है। तो उस टाइम पे जो अपना पीक टच किया था, फिर से कहने के अपने पीक के आसपास पहुंच चुका है। बाकी ये कंपनी भी डिफेंस से रिलेटेड अब जो भी मतलब इक्विपमेंट्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, पी रेशो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है 95 के आसपास। बाकी आरओसी आरओई बढ़िया है, 10 की फेस वैल्यू है और बुक वैल्यू भी ठीक ठाक है। और अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ आप देखिए, कंपनी डेट फ्री है, कंपनी को कोई कर्जा नहीं है, कंपनी डेट फ्री कंपनी, ठीक है। और कंपनी की बैलेंस शीट बहुत अच्छा है, बैलेंस शीट बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कंपनी का आप सेल्स की रिपोर्ट देखिए, लास्ट 5 साल की डेटा है, अब देख लीजिए। लास्ट 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, इस साल पे तो 100% को कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ रखा है, ठीक है। तो जिसके चलते हमने देखा जब से लिस्ट हुआ तब से लगे अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। सो पारस डिफेंस वन ऑफ द लीडिंग कंपनी अपने सेक्टर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसे तीसरी कंपनी का नाम है जेनटेक। जेनटेक की शेयर भी आज हमने देखा 5% अपर सर्किट में क्लोजिंग दिया, बट आई एम प्रीटी श्योर कि ये सर्किट लिमिट अगर 5 नहीं तो 10 होता ना, ये 10% भी लग जाता। एक्सीलेंट कंपनी है, टॉप नॉच कंपनी जिसको आप कह सकते हो, जेनटेक, ठीक है। बीच में काफी गिर गया था, फिर से देखिए आज ऊपर पहुंच गया, ठीक है। बाकी बात करते देखिए कंपनी की वैल्यूएशन लिटिल बिट ऑफ एक्सपेंसिव 59 के आसपास, बट बाकी जो पैरामीटर है दोस्तों उसको आप कहीं से बीट नहीं कर सकते, चाहे आरओसी की बात करें आरओई की बात करें। अब इवन कंपनी डिविडेंड भी देता है, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर में उतना खास डिविडेंड देखने को नहीं मिलता। कंपनी दोस्तों डेट फ्री भी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, ठीक है। तो मतलब कर्जा को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी कंपनी के रिजल्ट आउट नहीं हुआ, बट प्रीवियस कुछ क्वार्टरली रिजल्ट आप समझ सकते हो कि कितना बेहतरीन कंपनी है। तभी जाके लास्ट 10 साल की इतना बढ़िया सेल्स ग्रोथ, लास्ट 3 साल की, लास्ट 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ देखने के बाद तो आप मतलब कहेंगे और बाप रे, मतलब फैन बन जाएंगे। अब देखिए ये प्रॉफिट ग्रोथ है, और ऑब्वियसली इतना बढ़िया अगर कंपनी काम करेगा तो उसके अंदर जो शेयर्स में रिटर्न है वो भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। शेयर इतना नीचे है, अपना ऑल टाइम हाई से इतना नीचे है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ शेयर कहाँ पे पहुंच गया था बीच में, लगभग 2500 के आसपास आई थिंक कि मैं अगर गलत नहीं हो तो। हाँ ये देखिए 2500 वाला शेयर 2600, हाँ ये देखिए 2600, याद है सब, 2627 की शेयर बीच में 1000 के नीचे पहुंच गया था कुछ दिन के लिए। आज देखिए 1400,
समझ सकते हो ना, इतना बढ़िया कंपनी। तो ये भी मैं कहूँगा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपनी है आपकी इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे। अच्छा, लास्ट और आखिरी कंपनी देखिए जो कि बहुत ही रिस्की कंपनी, छोटे कंपनी है, मतलब ये एक्चुअली एसीमी आईपीओ के थ्रू बाजार में लिस्ट हुआ था। आप देख सकते हो इसका मार्केट वैल्यूएशन भी उतना ज्यादा नहीं है, मतलब ये चारों कंपनी में सबसे छोटे कंपनी है, द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन लिमिटेड। तो इसके नाम में आपको ड्रोन दिख जाएगा, मतलब इसका नाम जो हमारे द्रोणाचार्य है ना, द्रोणाचार्य बेसिकली एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर की नाम जो कि हमने महाभारत में देखा था, ठीक है, तो उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो इसका जो नाम है एक्चुअली द्रोणाचार्य इसीलिए रखा बिकॉज ड्रोन प्लस आचार्य, ठीक है, इस हिसाब से। तो ये भी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है भारत के अंदर, बट छोटे लेवल की कंपनी। इसका वैल्यूएशन मैं कहूँगा डिसेंट है, 29 की पी रेशियो आपको दिख जाएगा। बाकी प्रॉफिटेबल कंपनी है, इतना मैं आपको कह सकता हूँ, ठीक है। बट हाँ, जब बाजार में आया था कुछ सालों पहले, बहुत पुराने कंपनी नहीं है, तो उसके बाद से कभी कभी कंपनी थोड़ा सा लैग भी किया, जैसे कि प्रॉफिट के मामले में इस साल कंपनी थोड़ा नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा, बट बाकी पैरामीटर्स ठीक ठाक है, ठीक है, बट काफी रिस्की है, छोटे कंपनी। सो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी बेसिकली ड्रोन मैन्युफैक्चर करते हैं, और आज की डेट में आप समझ सकते हो कि ड्रोन्स की कितना ज्यादा यूज हो रहा है, चाहे पाकिस्तान करे चाहे भारत करे, बट यूजेस दोस्तों काफी अच्छा है, ठीक है। तो इसको बाद चाहे तो नजर रख सकते हो, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। बाकी देखिए, बाई सेल करना ना करना वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी और कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।